अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हमारे साथ हैं अरशद साहब। अरशद साहब सऊदी अरेबिया में होते हैं, माशाल्लाह यंग आदमी हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। इनके पास कितने पैसे हैं हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमेशा की तरह। और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी गुफ्तगू जो हुई वो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो बड़ी वैल्यूएबल गुफ्तगू है। सबसे पहले तो मैं अरशद साहब से पूछूंगा कि उनका सेशन कैसा रहा। अरशद भाई। जी सर, मेरा नाम अरशद है। और सर के साथ मेरा ये सेशन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल जो कि मुझे इतना आइडिया उसका नहीं था, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने सर में गाइडेंस ली। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हमने अपना ये प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो कि मुझे बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। और सर से मेरी बात हुई है और इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया है। और उसके अलावा स्टॉक के रिलेटेड, पाकिस्तान पीएसएक्स मार्केट के रिलेटेड, तो बजाते खुद मैं ऑनेस्टली बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ जवाद साहब, जो कि उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया जैसे कि एक वालिद अपने बच्चे को गाइड करता है। इवन कि मैं बजाते खुद एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 100 रुपए, तो जवाद साहब ने मुझे मना कर दिया कि आप बिल्कुल अपने डायरेक्ट स्टॉक में पाकिस्तान एक्सचेंज में डायरेक्ट 100 इन्वेस्ट नहीं करने। फॉर एग्जांपल आप शुरू कम से करें। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे आइडियाज दिए हैं और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बजाते खुद दिल से जवाद साहब का थैंक्स अलॉट कहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर अरशद। देखिए, अब मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि इनके बहुत से करीबी दोस्त हैं कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, जो इनको कुछ मशवरा दिए रहे थे कि कुछ आप प्लॉट्स ले लें या कुछ बिल्डिंग्स आप ले लें या कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। तो मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक्स या एनी अदर इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं प्रॉपर्टी से तो मैं लोगों को यहाँ तक कह देता हूँ कि आप यार बेशक अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो उससे बेहतर है कि फिक्स इनकम में पैसे रख लो, बैंक के साथ पैसे रख लो, लेकिन प्रॉपर्टी न लो। मैं उसकी वजूहत आपको आज तफसील में बताऊंगा। इनको भी मैंने अरशद को भी समझाया है, उसकी वजह बताई। ये सबसे पहले ये अखबारी खबर है कि सीडीए जो है उसके अंदर 117 हाउसिंग सोसाइटीज इलीगल हैं इस्लामाबाद में। ये आप देख लीजिए, ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो आपने सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रॉपर्टी के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना। दो तीन रीजन मैं बताऊं। इन्होंने कहा जी कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पहले कुछ पैसे प्रॉपर्टी में अच्छे कमाए, तो वो क्या कहानी है और अब क्या वजह है और आप क्यों कह रहे हैं। आज मैंने इनको टायर्ड अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया, वो भी मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। और प्रॉपर्टी में हुआ क्या, अक्सर लोग समझते हैं कि मुल्क के हालात की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चढ़ रही है, किसी भी किस्म के टैक्स लगाने की वजह से प्रॉपर्टी नहीं चढ़ रही है, या और कोई वजह जिससे प्रॉपर्टी। असल वजह मैं आपको कई बार पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आज की वीडियो में भी डिटेल में आपको बताता हूँ कि देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी पाकिस्तान की। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कहते हैं कि जिसमें आप अपने ड्राइवर के नाम पे, अपनी मासी के नाम पे, मेड जो आपके घर में आती है, अपनी किसी दूर दराज के रिश्तेदार गरीब के नाम पे आप प्लॉट प्रॉपर्टी, घर, कोई चीज़ खरीद लेते थे और कैपिटल गेन लेकर उसको बेच देते थे। क्योंकि देखें, जो इलीगल जराए से पैसा आ रहा होता है वो इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है उस पैसे का, जो करप्शन का पैसा है। जो इलीगल पैसा होता है वो तीन चार किस्म का पैसा होता है। एक तो वो हैं, वो लोग हैं जो ड्रग्स और गलत किस्म के कामों में मुलविस है, मुजरिमाना एक्टिविटीज़ में। तो जाहिर है कि उसमें पैसा जिस तेज़ी से आता है तो वो उस तरह और किसी चीज़ में नहीं आता। उसके बाद वो लोग हैं जो करप्शन, रिश्वत लेते हैं, उनकी भी तादाद आपको पता है दुनिया के हर मुल्क में बड़ी ठीक ठाक है। और तीसरे वो बिजनेसमैन होते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा निकाल लेते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ फैसलाबाद में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में, कि जिनका एक बैंक अकाउंट भी नहीं है लेकिन करोड़ों का वो धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठ के कर रहे हैं, कच्ची पर्चियों से कर रहे हैं, किसी के दफ्तर में बैठ के कर रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट भी नहीं खोलते हैं। वो चीज़ एक तरफ से पकड़ते हैं, दूसरी तरफ तो वो बेसिकली, अगर मुजरमाना नहीं तो वो फिर भी टैक्स एवेजन भी इस तरह से अनडॉक्यूमेंटेड लोग करते हैं, तो आप उनको रोक तो नहीं सकते। वो तमाम लोग अपना सरमाया जो है वो प्रॉपर्टी में लगाते थे और उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस को सपोर्ट मिलती थी। और जो लोग जायज़ है, जैसे अरशद साहब हैं, ये यहाँ पे अपना एक जो भी जॉब कर रहे हैं उसके पैसे, या बिजनेस कर रहे हैं उसके पैसों से ये भी एक प्लॉट ले लेते हैं। वो 200-200 प्लॉट, 300-300 प्लॉट, 500-500 प्लॉट जो बंदा को ड्रग्स बेच रहा है वो ले रहा है, तो प्राइसेस ऊपर जा रही थी।
पैसा छुपाने के लिए प्रॉपर्टी एक आइडियल जगह थी। अब जब से कभी भी हमारा मुल्क खुद ना करता, जब से आईएमएफ ने अपना डंडा दिखाया है और उन्होंने कहा है कि भैया और पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो हमने प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट किया है। अब आपसे टैक्स वाले पूछते हैं, मेरे पास कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज थी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस बार जो मेरी जो टैक्स रिटर्न थी, जो वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट जानी थी, उसमें मेरा घर और जो मेरी जो और जो कोई इनहेरिटेड जो चीज़ें थी उनको रीवैल्यू किया गया है और उस हिसाब से वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने डाली है। तो मैंने पूछा अपने सीए साहब से कि भाई ये, उन्होंने कहा जी ये अब आपको असेस करके उस बेस पर असेस होना चाहिए कि इस बंदे की ये वेल्थ है। हालांकि मेरी तो वो जीरो इनहेरिटेंस जो होती है वो हमारे यहाँ जीरो कैपिटल कॉस्ट होती है ना, अगर किसी बाप से माँ से कुछ आपको इनहेरिट हुआ है तो वो जीरो होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होती। उन प्रॉपर्टीज को भी अब डॉक्यूमेंट किया गया है, उनको प्रॉपर्टी उनकी भी वैल्यूएशन जो है वो सही फ्रेश वैल्यूएशन जो है निकली है। तो अब वाइट पैसे इन लोगों के पास नहीं है। अब एक क्रिमिनल है वो क्या बताएगा, कोई रिश्वत लेता है किसी महकमे में या तो क्या बताएगा कि मैं रिश्वत लेता हूँ, तनख्वाह उसकी है 30 लाख साल की और प्रॉपर्टी वो लेना चाह रहा है 7 करोड़ की, तो वो तो रिश्वत तो नहीं वो कन्फेस कर सकता ना कि सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो ये अगले 10 साल तक ये गिरेगा, क्योंकि इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि बायर नहीं आ रहा नया। जेन्युइन बायर था, उसने तो प्रॉपर्टी जो है वो खरीदनी थी। दूसरी चीज आपको बता दूं, प्रॉपर्टी में मैंने हमेशा लोगों को समझाया है कि एक रियल स्टेट डेवलपर होता है और एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। यही दो पैसा कमाते हैं, बाकी लोग सिर्फ पैसा हेज कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। कमाता प्रॉपर्टी में और कोई भी नहीं है। अगर आप यकीन माने, आप कौमी बचत में पैसे रख देना, होता क्या है जब हम कैश पैसे रखते हैं तो हम उसको मंथली निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। अगर उसको भी आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो प्रॉपर्टी से डबल कमा जाएंगे आप। ये मैं पुरानी माजी की बात कर रहा हूं, आगे तो प्रॉपर्टी में मिलना ही कुछ नहीं है। ये दोनों कैसे कमाते हैं? रियल स्टेट डेवलपर जो है, प्लॉटों की फॉर्म हो या प्लाजे की फॉर्म हो, दोनों का अलग-अलग बता देता हूं। जो डेवलपर है वो सबसे पहले क्या करता है कि वो 100 कनाल जगह खरीदता है और 10,000 कनाल बेच देता है। और ये अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो मंसूर अली खान साहब एक सहाफ़ी हैं, उनका आप रियल स्टेट पे भी हफ्ता 10 दिन पहले मैं देख रहा था, मुझे तो इन बातों का सबका पता है। एक रियल स्टेट का ही उन्होंने बंदा बुलाया हुआ था जो कि खुद एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, वो कहता है ये सब करते हैं। अब वो जब आपको 100 कनाल के बदले 1000 कनाल बेच दिया या 500 कनाल बेच दिया, अब वो जमीन एग्जिस्ट नहीं करती। पैसे लेते गए आपसे डेवलप करके, जो 100 कनाल है उसको डेवलप करके कैश पे बाजार में फेंक दिया, आगे आपको आगे डाल दिया। जहां ये पॉन्जी स्कीम स्टकअप हुई वहां सोसाइटी बैठ गई। ये मैंने आपको पहले अखबार की खबर से बात शुरुआत की है। अब आ जाए हाई राइज की तरफ। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि प्लॉट है जी, अरशद के पास प्लॉट था, इनकी अब्बा जान का प्लॉट था, किसी को बंदा जोरावर है उसके पास प्लॉट है। उससे कहा कि यार अरशद तुम्हारा ये प्लॉट इतने का, उसने कहा जी इतने का। कहता यार ये अगर इस पे मुझे लाओ कर दो, मेरे साथ साइन कर लो, इसमें हम हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं और अनाउंस कर देते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर वो आदमी है जो मैट्रिक में फेल हुआ है, जिसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना कोई उसका लेना देना, उसके पास एक किराए की दुकान है। पहले उनके पास जो है वो मोटरसाइकिलें होती थी, अब उनके पास लैंड क्रूजर आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता देख के वो वापस मोटरसाइकिल की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठ बोलना है और कहानियां सुनानी है आपको कि ये ऐसे हो जाएगा तो ये वैसे हो जाएगा। अब लोग उसमें पैसा देते हैं, वो जितना पैसा देते हैं उसमें वो अपना प्रॉफिट पहले 25-30% जो उन्होंने मार्क किया होता है वो निकाल लेते हैं, बाकी बिल्डिंग पे लगा रहे हैं। अब आप कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जाकर देखें, बिल्डिंगें खड़ी हैं, ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हैं, वो फिनिश ही नहीं हो रही और शायद वो कभी भी फिनिश नहीं होंगी। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, वो आप अदालतों में जाएंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो मेरा आपको एक मुखलिसाना मशवरा है कि आप प्रॉपर्टी मत खरीदे, मत लगाएं, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको घर, दफ्तर, दुकान कोई लेनी है, किसी जिसे आप खुद इस्तेमाल करें, ठीक है वो आप खरीदे, वो आप जरूर लें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं चाहिए। तीसरा पहलू मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि 3 करोड़ में और में 5 मरले का घर आपको दिया गया, और यही रेट बाकी शहरों में भी है। आपको 75,000 से ज्यादा उसका किराया नहीं मिलता। वो साल के 9 लाख है, अगर उसमें से आप प्रॉपर्टी टैक्स निकाल दें तो 7, 7.5, 8 लाख रुपए। 5 साल में आप 40 लाख किराया लेंगे, आप यकीन माने 50 लाख रुपए। और मैंने बड़ी तरह कैलकुलेट करके देखा, 3 से 5% से ज्यादा सब प्राइस अप्रिसिएशन रेंट डाल के प्रॉपर्टी मिलती है।
तो फायदा क्या ऐसी चीज में पैसा लगाने का कि जिसमें से रिटर्न भी आगे नेगेटिव आए। आप जो चीज भी इस तरह से खरीद लेंगे किसी हाई पे, वो आगे आप बेच नहीं पाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि ये काम न करें। अब अर्शद भाई ने जिस तरह मुझे कहा, फर्ज करें ये लेना चाह रहे थे 400 रुपए के शेयर, तो मैंने इनको कहा भैया पहले 100 रुपए के लो। जो इन्होंने कहा, बड़े हैरान हुए, सरप्राइज हुए कि जी आप तो उल्टा मुझे जो है वो कम कह रहे हैं। तो मैंने कहा आराम आराम से पोर्टफोलियो बिल्डिंग करो, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट भी यहाँ हो, आप भी यहाँ हो। ये जो मार्केट के अंदर नौसरबाज इकट्ठे हुए हुए हैं, ये जो वॉरेन बफेट ऑफ चाइना बने हुए हैं, 4 घंटे में वॉरेन बफेट बने और 3 महीने में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, ये झूठ है, बकवास है, फजूल लोग हैं। ये सिर्फ पंप एंड डंप कर रहे हैं, ये आपको तल देंगे। ये आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको खा जाएंगे। तो इनके पीछे लग के आप क्विकली पैसा मत जाया करें। आराम से बाजार में आए, बाजार भी यहाँ है, आप भी यहाँ हैं। सोच कर करें, सीख कर करें, समझ के करें। जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। आप देख लें कि पहले इन्होंने, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मिलेट ट्रैक्टर का भी बता चुका हूं, ये मैंने अभी इनको अर्शद साहब को भी दिखाया था। अ ग्रेट पोर्टफोलियो इज 90% पेशेंस एंड 10% एवरीथिंग एल्स। ये कह रहे थे कि मैं इसकी तस्वीर खिंचा लूं, मैंने कहा जी खींच लें, क्योंकि यही बात हो रही थी ना अर्शद। एग्जैक्टली सर, यही बात मैंने है। कहा था मैं वीडियो में दिखा दूंगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा वो भी समझनी बहुत जरूरी है कि ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ये क्या बकवास है। देर इज नो थिंग एज शॉर्ट टर्म एंड देर इज नथिंग एज लॉन्ग टर्म। आपने जब भी फैसला स्टॉक मार्केट के अंदर करना है, आपका फैसला हमेशा आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए कि कंपनी आगे ग्रो कर रही है तो ठीक है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, वो कोई भी कंपनी है, उसको रखने का लॉन्ग टर्म भी फायदा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म भी फायदा नहीं होगा। मसलन ये मैंने इनसे, इस कंपनी का मैंने कई बार जिक्र किया, आज बदल कर इसका जिक्र किया, असगर 9। ये बड़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी और 2005 से 3 से 2008 तक रेगुलरली हम इसको देखते भी रहे, समझते भी रहे, ली भी, और इसके अंदर काम भी किया। ये ग्रोथ पे थी। इसकी स्टोरी एक लंबी है, अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं कि ये कहाँ पे हुई, तो अब ये देखिए कि इसने हाईएस्ट पॉइंट अपना जो है वो 2008 में टच किया, 98 रुपए 20 पैसे। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने 98 पे बेची, मैंने ये 60 से नीचे इसको क्लियर कर दिया था। ये इस जोन में मैंने 55 60, थोड़ी सी मैंने 40 पे बेची, और मेरी अकोमोलेशन ज्यादा ये 20 से नीचे नीचे थी। जब ये भी रीजन था, इसमें भी मैंने इसमें कुछ काम किया। जब इसकी वैल्यूएशन मेरी समझ में आई कि ये नीचे जाएगी, तो उसके बाद ये चढ़ी, ऊपर गई 98, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आप ये देखें कि इतने साल बीत जाने के बाद ये 6.5 से 13 रुपए 70 पैसे के दरमियान ये अभी मूव कर रही है। और यहां से अगर आप इसका डाउनफॉल देखना शुरू करें, 17 साल हो गए हैं। तो 17 साल में ये एक बार भी इसने उसको टच नहीं किया। 98 रुपीज 20 पैसा को डाउन से डाउन, डाउन से डाउन, डाउन से डाउन आते हुए एंड में ये जो है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ये 2 रुपए 75 पैसे 2011 में इसने टच किया। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होता। हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद कंपनी चेंज होती है। मैं ये पहले भी बात ये कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जी लोग ये कहते हैं कि जी मैंने हवल की गाड़ी ले ली। मैंने हवल का सबसे पहले ब्रेक किया था। मैंने बताया था कि 55 रुपए से वो 2000 रुपए के ऊपर गया है और 3500% ग्रोथ है। लेकिन मैं अगेन पूछता हूँ कि क्या 2000 से 64,000 पे जाएगी? और जिन साहब ने अव्वल में बैठ के वो वीडियो बनाई थी, तो वो वहां से तो 300 रुपए नीचे आ गई है जिस डेट में वीडियो बनाई है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते हैं आप, कंपनी को स्टडी करते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि ये चढ़ रही है तो ये चढ़ती ही जाएगी और ये गिर रही है तो ये गिरती ही जाएगी। मतलब ये एक बाकायदा कैलकुलेशन पे बेस्ड कारोबार है। तो लेकिन अगर चाइना के वॉरेन बफेट, आप जो 4 घंटे में वॉरेन बफेट बने और 3 महीने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करें, अगर आप इन लोगों को फॉलो करेंगे तो आप फिर अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या करते हैं। जो लोग फॉलोअर हैं, मेरा चैनल देखते हैं, उन तक सच्चाई पहुंचाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अर्शद भाई, आपको भी एक कंपनी, हम उसका नाम नहीं ले सकते, अभी मैंने उसकी बैलेंस शीट भी दिखाई और 4 रुपए उसकी बुक वैल्यू भी दिखाई, तो आपको कोई समझ में आई कि जिसके बारे में वो मल्टीनेशनल बन जानी थी और वो पता नहीं कितनी ऊपर चली जानी थी? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। वो तो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी बहुत बड़ी एग्जाम्पल ही थी ये।
तो मैं अभी कई कंपनियों में खामोश इसलिए हूँ कि वो भी पंप में हैं, डंप नहीं हुई। तो लोग ये कि अभी वो बहस शुरू हो जाएगी कि जी जवाब साहब तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको ज़रा हम भी यहाँ, जब तक अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी रखी है, ये कंपनियाँ भी यहाँ सुकून से ज़रा लोगों को मज़ा ले लेने दें। आपको मैं फिर वार्न करता हूँ कम से कम अपने फॉलोअर्स को कि वीडियोस देखकर बाइंग सेलिंग नहीं करनी। 3 महीने में कोई बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकता। वो जितने मर्जी पॉडकास्टरों को पैसे खिला ले, 4 घंटे की एजीएम देख के कोई बंदा भी वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। 100 साल उस बंदे का काम है, टाइम लगता है। या तो आपकी फैमिली उस काम में हो, आप 40-50 साल से वो काम होते देखते आ रहे हो। मैं जब बच्चा था तो तब से मैं स्टॉक मार्केट और शेयरों के बारे में मेरे नॉलेज अपने घर से थी। इसी तरह मेरा बेटा था। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि आप जो है आपने 4 घंटे की एजीएम देखी और आप जो है उस्ताद बन गए। तो ये सारा बेवकूफ़ बनाने वाली, देखें ये वही लोग हैं। आप देखें कभी वो शेवर की ऐड में आए होते हैं, कभी वो रेडियो बेच रहे होते हैं, और वो आप उनको पैसे देके आप अपने आप को वॉरेन बफेट छोड़ जिमी बफेट जो मर्जी कहलवा लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि मुश्तरी होशियारबाज फ्रॉडिये की जो निशानियां होती हैं, पहली चीज़ चमक दमक। वो अभी सोने के संगल डाल के बंदा फिर रहा था, वो पकड़ा गया, फिजा लिए, क्या हाल किया उसका। तो फ्रॉडिया इसलिए आपको चमक दमक दिखाएगा कि आप उस पर ट्रस्ट करके फौरन उसकी बात मान लें और फौरन जो है पैसा उसके पीछे साथ लगा दें। तो बी वेयर, जो बंदा बहुत ज्यादा चमक रहा है, कराची से पेशावर तक आपकी क्या अचीवमेंट है कि हर पॉडकास्ट हर चैनल पे पैसे देके आप बैठे हुए हैं, किया क्या आपने इतना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आरफ हबीब साहब, जहांगीर सदीकी साहब, उन लोगों ने इतने इंटरव्यू नहीं दिए जितने इंटरव्यू आप दे रहे हैं, जिस स्पीड से दे रहे हैं। तो बी वेयर, जो बंदा पैसे लगा रहा है आपकी हड्डियों में से पूरे करेगा फ्रॉड करके। ये डबल शाह स्कीमें हैं सारी, इनसे मुहतात रहें। मत किसी के चकाचौंध में आए। पैसे देकर अगर कोई बंदा अपने आप को 22, 24, 25 साल का बंदा अपने आप को वॉरेन बफेट कहलवा रहा है, तो फिर आप खुद अकल मानना है कि वो क्यों कहलवा रहा है। उसके पीछे कोई ना कोई मंसूबा है। कोई पैसे ऐसे ज़ाया नहीं करता। और फाइनेंशियल अगेन फ्रीडम अमीर घराने के बंदों को नहीं कहते। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है एक्टिव इनकम जो है उससे आपकी पैसिव इनकम का बढ़ जाना। और 3 महीने में ऐसा कौन सा फार्मूला आपको मिल जाएगा कि आपकी एक्टिव इनकम जो है वो पैसिव इनकम जो है वो एक्टिव इनकम से बढ़ गई है। तो वो मीठी मीठी शक्लें बना के आप फ्रॉड तो लोगों को बना सकते हो। लोग इंतहाई बेवकूफ़ है हमारे पाकिस्तानी। आप देखें हर साल स्कैम्स जो होते हैं उनकी कभी तादाद देखिए, तो हमारे तो लोग ढूंढते फिरते हैं कि हमें लूटो। वो बहरहाल बड़ी कामयाबी से ये तहरीक चल रही है। मेरे फॉलोअर्स को मैं यही कहूँगा कि बी वेयर, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हमारे से मुलाकात करनी हो तो गूगल पे जाएं, जवाद हफीज़ लिखें और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। वहाँ पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आप जाएँ, इसे आप क्लिक करेंगे, हमें रीच आउट। मैं आपको भी अर्शद ये कहूँगा, ये अक्सर लोग ये शुरू की वीडियोज़ नहीं देखते। जी सर। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियोस हैं, 2-2, 3-3 मिनट की, लेकिन इसमें सारे प्रोग्राम की डिटेल है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको हमारी सारी सर्विसेज का पता चल जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप फारग टाइम में इसको ज़रूर देखें, और लगातार देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखते जाएं। साइड में नंबर है और ये आप पूरी ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा हमारे बारे में। और बाकी जी तो सर। आपके सामने ही है टेस्टिमोनियल्स भी, और जो आपका हमसे अगर रब्ता करना है तो आप उसको थर्ड को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप हमारे साथ हमें मैसेज भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं इसको क्लिक करके। और यहाँ से हमें पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बातें अपने फॉलोअर्स के लिए बनाता हूँ कि जिनको समझ में आती है, जिनको नहीं समझ में आती उनको इंशाल्लाह टाइम खुद ही समझा देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।